हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ वन शो। और मैं मोहम्मद रिजवान। आज का जो टॉपिक है एक्चुअली वो एक रियल इंसिडेंट पे है, जो कि करना ज़रूरी था। आई थिंक मुझे कुछ मैसेज देना था। मतलब मुझे डिस्कस करने में बड़ा अजीब लग रहा है। अभी रिसेंटली में मेरठ में एक इंसिडेंट हुआ है कि एक पत्नी ने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मर्डर कर दिया और उसकी बॉडी को डिसमेंटल करके, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े कर कर एक ड्राम में सीमेंट के मिक्सचर के साथ में उसको सॉलिड बना के, मतलब ड्राम में डाल दिया और उस सीमेंट का घोल डाल दिया। मतलब ये चीज़ें हो रही हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमसे बोलते थे कि ये मत करो, वो मत करो, वरना कोई भूत आएगा, तुम्हारे हाथ पैर काट देगा, टांगे काट देगा, ये वो। तो उस वक्त में हम डरते थे और वो तो भूत का नाम लेते थे कि भूत ये सब कुछ कर देगा। लेकिन आज के टाइम पे ये इंसान कर रहा है, इंसान कर रहा है और इंसान को काट रहा है। भूत की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है और ऐसा हो रहा है। मतलब शॉकिंग है, मतलब ये चीज़। और ये रियल में चीज़ें हो रही हैं। मतलब इंसानियत ख़त्म हो रही है बिल्कुल। ये सही नहीं हो रहा है। एक इंसान सौरव रस्तोगी, जो लंदन मर्चेंट नेवी में जॉब करता है, बीटेक किया हुआ है बेसिकली उसने, बेचारे ने। और उसकी लव मैरिज थी, 2015 में हुई थी। और उसकी बीवी का 25 फ़ैब को बर्थडे था और 28 फ़ैब को उसकी बेटी का बर्थडे था। तो 28 फ़ैब को उसने सरप्राइज़ दिया दोनों को, बेटी को और अपनी बीवी को, और वो लंदन से आ जाता है और उसकी बीवी बहुत खुश होती है। सब कुछ ठीक चलता रहता है। अचानक से 4 मार्च को उसकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर उसका मर्डर कर देती है। और मर्डर तो करती है, उसकी बॉडी के पार्ट को छोटे छोटे टुकड़े करके एक ड्राम के अंदर डालकर सीमेंट के मिक्सचर के साथ में उसको सॉलिड फॉर्म में बना देती है। मतलब मारना, मर्डर करना अलग चीज़, ऊपर से तुमने इतनी दर्दनाक मौत दी उसको। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि वो अपने फैमिली के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए लंदन में जॉब करता था, बाहर रहता था पैसे कमाने के लिए। उसको हर ऐशो आराम देता और उस ऐशो आराम से उसकी बीवी क्या करती थी? अय्याशी करती थी, ड्रग्स लेती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। साहिल, सुनने में आया कि वो सीए था, सीए कर रहा था, जो भी है। और जो कि उसके माँ बाप ने, उसके लड़की के माँ बाप ने बताया कि वो ड्रग से उसके निशा में उसे डाल दिया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मतलब अगर तुम्हें साथ में नहीं रहना है तो डिवोर्स ले सकते हो आप। किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है सिवाय ऊपर वाले के। और इस कदर, इस हद तक वो तो मतलब नॉन एक्सेप्टेबल हो जाता है, नॉन एक्सेप्टेबल। पता है क्या, मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो 3 तलाक पर उंगलियां उठाते हैं। इस्लाम के अंदर पता है क्या है? इस्लाम के अंदर 3 तलाक इसी वजह से रखी गई है कि किसी की जान लेने से बेहतर है कि उसको छोड़ दिया जाए, 3 तलाक बोलकर। जैसे सोर्सेज बताते हैं कि सौरव रस्तोगी ने कोर्ट में फाइल किया हुआ था डिवोर्स, लेकिन वही अगर इस्लाम में होता तो वो 3 तलाक से छुटकारा पा सकता था। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैटर करती हैं। लोग बाग कहते हैं तो हैं कि 3 तलाक गलत है, गलत है, गलत है। जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो इन चीज़ों की वैल्यू पता चलती है कि ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये क्यों रखा गया है, किस लिए रखा गया है। ये इसीलिए रखा गया है। 3 तलाक देकर उससे छुटकारा पा सकता था और इस्लाम में पा लेते हैं। इस्लाम में यही है, 3 तलाक देकर। देखो मैं 3 तलाक को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि गलत लोग जो करते हैं वो गलत करते हैं, मैं उनके साथ में नहीं हूँ।
लेकिन 3 तलाक गलत के लिए नहीं रखी गई है। 3 तलाक एक्चुअल में सही लोगों के लिए रखी गई है। जिसकी नौबत जान लेने पे आ जाए उसे बेहतर है कि उसको 3 तलाक देकर छोड़ दिया जाए। तुम्हें किसी के साथ नहीं रहना है, तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम्हारी नहीं पट रही है या तुम्हें कोई और पसंद है, तो बोलो ना यार, बोलो, डिवोर्स लो, हट जाओ। किसी की जान लेकर, जान भी ऐसे कि तुम उसके टुकड़े कर करके इस तरह से आप लोग कैसे समाज को, मतलब सोसाइटी में क्या मैसेज जा रहा है। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि अपने रिश्ते सुधारो। अगर गलत है, अगर नहीं सुधर रहे हैं तो प्लीज दूर रहो, डिवोर्स दो, तलाक दो, जो भी है, लेकिन किसी की जान मत लो। जान नहीं जानी चाहिए। जान का हक सिर्फ ऊपर वाले को लेने का, क्योंकि उसी ने दिया, उसी का हक है लेने का। तो सिर्फ मैं यही कहूंगा कि लॉयल रहो और खुश रहो। अगली बार फिर आएंगे एक नया टॉपिक लेके, वर्क से रिलेटेड लेके आएंगे। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा टॉपिक था, मुझसे रहा नहीं गया आपसे शेयर किया बिना, तो इसलिए मैंने शेयर किया है। सो अगली बार जो टॉपिक आया वो वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।